चलिए आज का चैप्टर है पार्टनरशिप, साझेदारी। ठीक, साझेदारी, पार्टनर, पार्टनरशिप। तो इस चैप्टर का केवल एक का नियम है, उस नियम को लिखिए। एक ही नियम है इस चैप्टर का, पूरे चैप्टर में केवल एक ही नियम लगेगा, वही गाना लगेगा मतलब, लेकिन उसके पहले भी कुछ लिख लीजिए। जो टोटल इन्वेस्टमेंट में रेशियो होता है वही रेशियो, जो टोटल इन्वेस्टमेंट में रेशियो होगा वही रेशियो, जो टोटल इन्वेस्टमेंट माने कुल लागत में रेशियो होता है वही रेशियो प्रॉफिट में भी होगा। ठीक, वही रेशियो प्रॉफिट में भी होगा, माने जितना लाभ होगा उसी रेशियो में बटेगा जिस रेशियो में आपने लगाया था। मान लीजिए कोई बिजनेस, पार्टनरशिप माने साझेदारी, मान लीजिए कोई साझेदारी करके कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं और बाद में मान लो लाभ होता है 5,000 रुपये का। अब बांटना है, 2 लोग मान लो स्टार्ट किए थे, अब किस रेशियो में बांटोगे? तो ये उस रेशियो में बढ़ता है जिस रेशियो में आपने रुपया लगाया था। ठीक, जो ज्यादा लगाया होगा उसको ज्यादा मिलेगा, जो कम लगाया होगा उसको कम मिलेगा। तो आपने क्या लिखा? जो टोटल इन्वेस्टमेंट में रेशियो होगा वही रेशियो प्रॉफिट का होगा। ठीक, इस पे क्वेश्चन लिखिए। 2 साझेदार ए व बी, अच्छा एज वाला अभी पूरा तरह से खत्म नहीं हुआ है। ठीक, 2 टाइप और बाकी हैं, वो इसलिए बाकी हैं क्योंकि इसमें मिक्सचर का नियम लगेगा, और जब मिक्सचर पढ़ा दूंगा उसके बाद में इस एज वाला जो 2 टाइप छूटा है वो मैं पढ़ाऊंगा। ठीक, क्योंकि मिक्सचर अभी पढ़ाया नहीं है, मिश्रण, तो मिश्रण जब पढ़ा देंगे तो उसका नियम लगना है एज में, इसीलिए तब उसमें हम 2 टाइप जो छूटा है तब पढ़ाएं। ठीक, तो लिखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन है 2 साझेदार ए व बी क्रमशः 42,000 व 56,000 रुपया निवेश करके एक व्यापार की शुरुआत करते हैं। ठीक, तो हमें हमेशा मानकर चलना है कि ये जितना भी रुपया लगा रहा है, जैसे इस क्वेश्चन में 42,000 लगा रहा है, तो हमें हमेशा मानकर चलना है कि वो पर मंथ लगा रहा है, कि हर महीने में 42,000 लगा रहा है। ये कहीं क्वेश्चन में लिखा नहीं मिलेगा, ये आपको अपने मन से मान के चलना है। अगर नहीं मानोगे तो फार्मूला लगाना पड़ जाएगा, किताबी फार्मूला। ठीक, तो हमें हमेशा मान के क्या चलना है कि जो भी रुपया लगा रहे हैं वो लोग, वो हर महीने लगा रहे हैं। ठीक, जो भी क्वेश्चन में लिखा 42,000 लगा रहा है, इसका मतलब एक हर महीने में 42,000 रुपया लेके आ रहा है। ठीक, 42,000 रुपया हर महीने में लगा रहा है, और भी 56,000 रुपया हर महीने लगा रहा है। ठीक, हमें मान कर चलना है, ये बात क्वेश्चन में लिखी हुई नहीं मिलेगी। क्वेश्चन में कहाँ लिखा है कि पर मंथ लेके आ रहा है? ठीक, तो हमें मानकर चलना है कि ये एक महीने में 42,000 रुपया लगा रहा है, और भी एक महीने में 56,000, जो भी लगाएंगे उसको हमको मान के चलना है कि पर मंथ लगा रहे हैं। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन में आगे लिखा है कि 1 वर्ष बाद, मतलब व्यापार कुल कितने 1 साल तक चला। 1 वर्ष बाद माने व्यापार क्या साल तक चला? 1 साल तक। 1 साल तक प्रॉफिट कितना हुआ? 1 साल बाद यदि कुल लाभ 8400 रुपया, तो 1 साल बाद प्रॉफिट आया 8400। अब उनको बांटना है ए और बी, तो ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, ये पूछा है। ठीक, तब देखो ये मैंने कहा जो टोटल इन्वेस्टमेंट में रेशियो होगा, जो जितना ज्यादा लगाएगा उतने ज्यादा पाएगा। ठीक, तो देखो जो टोटल इन्वेस्टमेंट में रेशियो ए का हम देखते हैं, ये कितना रुपया लगा रहा है, तो ये देखो 42,000 रुपया एक महीने में। ठीक, तो हम मान के चलेंगे 42,000 रुपया पर मंथ लगा रहा है। ठीक, व्यापार कुल मिला के 1 साल तक चला है, 1 साल माने 12 महीने। अगर एक महीने में 42,000 ला रहा है तो 12 महीने में कितना लाएगा? 12 से गुणा हो जाएगा, एक नियम लगाओगे, 1 महीने में 12,000, और 1 महीने में 42,000, तो 12 महीने में 12 से गुणा नहीं हो जाएगा। तो ये नहीं इतना रुपया लाया, मतलब एक ही टोटल लागत कितनी है? इतनी है। अब गुणा नहीं करना है यहाँ पे कि गुणा करके लिखोगे। ठीक, कभी भी गुणा नहीं करते, लास्ट में जाकर के गुणा करते हैं। ठीक, एक बात हमेशा याद रखना, कैलकुलेशन हमेशा लास्ट में जाकर करते हैं, शुरुआत में कभी नहीं करते। ठीक, अब देखो बी कितना लेके आ रहा है? 56,000, तो हम मान के चलेंगे एक महीने में 56,000 रुपया लेके आ रहा है। तो अगर एक महीने में लेके आ रहा है 56,000 रुपया, और व्यापार चला है कई महीने तक? 12 महीने तक, तो एक महीने में 56,000 रुपया लगाया होगा, तो 12 महीने में कई हजार लगाया होगा, तो 12 से गुणा हो जाएगा। तो ये इसकी कुल लागत है, किसकी? बी की कुल लागत इतनी है, टोटल इन्वेस्टमेंट। अब नियम पढ़ो कि जो टोटल इन्वेस्टमेंट में रेशियो होगा, रेशियो का मतलब बटे माने अनुपात, अनुपात माने डिवाइडेड बाई। ठीक,
जो टोटल इन्वेस्टमेंट में रेशियो होगा, तो देख लो रेशियो कितना है। रेशियो हमेशा काट पीट के लिखा जाता है, तो काट दो 3 जीरो से 3 जीरो, 7 छक और 7 8, अभी भी कर सकता है 2 3 6 और 2 चौक 8। तो टोटल इन्वेस्टमेंट में रेशियो कितना आया है 3 और 4। ठीक, मतलब कि ए ने 3 रुपया अगर लगाया है तो बी ने कितना रुपया लगाया है 4 रुपया। ठीक, अब मैंने कहा कि जो टोटल इन्वेस्टमेंट में रेशियो है वही रेशियो प्रॉफिट का भी होगा। तो प्रॉफिट का रेशियो यहाँ लिख दें, वीडियो में यहाँ दिख रहा है, दिख रहा है ना। जो टोटल इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वही रेशियो प्रॉफिट का होगा। तो प्रॉफिट का कितना होगा 3:4। मतलब जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें में से 3 रुपया किसको मिलेगा, ए वाले को, और 4 रुपये किसको मिलेगा, बी वाले को। मतलब कुल मिला के यहाँ से देखो प्रॉफिट कितना हुआ है। ये प्रॉफिट का रेशियो यही होगा, जो रेशियो टोटल इन्वेस्टमेंट का होगा वही रेशियो किसका होगा, प्रॉफिट का। तो प्रॉफिट कुल कितना हुआ 4 3 7। हमारे हिसाब से कुल प्रॉफिट कितना हुआ है 7, और क्वेश्चन में लिखा है कि कुल प्रॉफिट कितना हुआ है, कुल प्रॉफिट कितना लिखा है 8400। ठीक, तो कुल प्रॉफिट 8400 लिखा है। तो देखो हमारे हिसाब से प्रॉफिट 7 रुपया है और क्वेश्चन के हिसाब से 8400 रुपया है। तो 7 को 8400 बनाना है, कैसे गुणा करें 1200 से। ठीक, इसके बाद गाना गा दो, जिस नंबर से गुणा यहाँ उसी से यहाँ होगा, उसी से यहाँ होगा। तो 1200 गुणे 1200, वीडियो में आ रहा है यहाँ तक ना एकदम। तो 12 3 36, मैं नहीं दिख रहा हूँ, बाकी ये सब दिख रहा है ना। ठीक है, तो ये देखो 4 3 7 टोटल लागत, टोटल प्रॉफिट कितना है। अरे ये प्रॉफिट का रेशियो है, माने ए 3 रुपये पाए हुए और बी 4 रुपये पाए हुए, तो कुल कितना रुपया भाई दोनों मिला के, दोनों मिला के 7 रुपये पाए हुए ना। और क्वेश्चन में लिखा है दोनों मिला करके जो प्रॉफिट है 8400। ठीक, तो ये है 7 और 84, 1200 थे। कोनो दिक्कत है? 12 चौक 4800। मतलब ए ने कितना रुपया पाया 3600 और बी ने कितना रुपया पाया 4800। इस 8400 में ए का हिस्सा कितना है 3600 और बी का हिस्सा कितना है 8400, अरे 4800। बी का हिस्सा कितना है 4800। ठीक, बात समझ में आई? क्यों, बात इज क्लियर एकदम से? ठीक, कोई दिक्कत हो तो बता दो अभी का अभी। जो यार बोलते हैं जो गणना का अंदर रहता है, हाँ, तो सर उसमें कैसे मैच रहता है तो समझ ये थोड़ा सा क्या, कौन सा? जब जैसे आपने बताया कि पूरा करना है 4 और 3 साथ जोड़े, फिर उसके बाद तो आपका एक गणना करना है। तो उसमें कैसे, तो क्या कैसे 7 रुपया है यहाँ पे। टोटल प्रॉफिट कितना दिख रहा है 4 3 7, और यहाँ टोटल प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना दिख रहा है, तो इसी को बराबर करो। तो 1200 का गाना गा दो, जान गए। तो मिटा इसको। अगला क्वेश्चन लिखिए, कह रहा है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ए तथा बी एक व्यापार में क्रमशः 36,000 रुपया तथा 63,000 रुपया की पूंजी निवेश करते हैं। तो हम क्या मान के चलेंगे कि ये एक महीने में 36,000 लगा रहा है। ठीक, जो भी ए लगा रहा है हम मान के चलेंगे क्या कि पर मंथ लगा रहा है, एक महीने में 36,000 रुपया लगा रहा है। ठीक, और बी कितना लगा रहा है 63,000, तो कितने महीने में लगा रहा है, एक महीने। ठीक, तो हम मान के चलेंगे ये कितने महीने तक लगाया है, ये लगा रहा है 36,000 रुपया पर मंथ। ठीक, ये क्वेश्चन में लिखा नहीं मिलेगा कि पर मंथ लगा रहा है, हमको खुद से मान के चलना पड़ेगा। ठीक, तो ये पर मंथ 36,000 रुपया लेके आ रहा है। और क्वेश्चन में आगे लिखा है ज्ञात कीजिए 5500 रुपया के वार्षिक लाभ में। यहाँ पे एक बात ध्यान देना, वार्षिक लाभ लिखा है, मतलब व्यापार 1 साल तक चला है। ठीक, व्यापार 1 साल तक चला है। 1 साल में हिसाब किताब कब हुआ है, हिसाब किताब 1 साल बाद हुआ है। तो उसी 1 साल में ए ने कितना लगाया होगा और बी ने कितना लगाया होगा, उसी हिसाब से तो प्रॉफिट बटेगा। क्यों, तो वार्षिक लाभ का मतलब 1 साल तक चला है। और 1 साल, अगर 1 महीना में 36,000 लेके आ रहा है तो 1 साल माने 12 महीने में कितना लेके आएगा, गुणे 12 हो जाएगा। क्यों, अब देखना, अब बी का देखो, बी कितना लगा रहा है
63,000 रुपये, लेकिन क्या पर मंथ, ठीक, पर मंथ 63,000 अगर लगा रहा है तो एक साल में कितना लगाएगा, 12 से गुणा हो जाएगा। अब मैंने कहा कि जो इनमें रेशियो होगा, जो इनकी कुल लागत में रेशियो होगा, टोटल लागत इसकी इतनी है और बी की टोटल लागत इतनी है, तो जो टोटल लागत में रेशियो होगा वही रेशियो किस में होता है, प्रॉफिट में होता है, ठीक। तो इनका रेशियो देख लो, रेशियो काट पीट के लिखा जाता है, 9 चौक 36 और 9 सात 63, तो रेशियो कितना आया, 4:7। तो यहाँ से हम मिटा देते हैं, हमको पता चल गया कि टोटल लागत का रेशियो जो है 4:7 है। कुल लागत का रेशियो कितना है, हमको क्या पता चला, 4:7 है। और यही रेशियो किसका होगा, प्रॉफिट का भी होगा, यही रेशियो प्रॉफिट का भी होगा। क्यों, तो प्रॉफिट का रेशियो हमको पता चल गया कि प्रॉफिट का रेशियो कितना होगा, 4:7, ठीक। तो यहाँ से देखो कुल प्रॉफिट कितना हुआ है, 7 4 11, यहाँ के रेशियो के हिसाब से कुल प्रॉफिट कितना हुआ है, 7 4 11 हुआ प्रॉफिट। और क्वेश्चन में कितना लिखा है कि प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट क्वेश्चन में लिखा है 5500, ठीक। अब देखो यहाँ 11 हुआ है, यहाँ 55 हुआ है, तो 11 को 55 बनाना है, कैसे गुणा करें, 11 5 55 और 2 जीरो और है तो 2 जीरो और कर दो, ठीक। तो कै का गाना लगेगा, 500 का, तो 500 का यहाँ होगा, 500 का यहाँ होगा, ठीक। तो यहाँ 2000 और यहाँ 3500। बात समझ में आ रही है, मतलब ए को कै रुपया मिलेगा, 2000 और बी को कितना मिलेगा, 3500 रुपया। बात तेज करिए, समझ गए। किसी को दिक्कत हो यहाँ कहीं पे तो बता दे। क्या 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 क्वेश्चन बताओ। देखो ये क्वेश्चन में ये लिखा रहेगा कि इतना रुपया लगा रहा है, लेकिन वो हर महीना लगा रहा है कि हफ्ते हफ्ते में ला रहा है कि रोजे लगा रहा है, ये सब नहीं लिखा रहेगा। अगर मैं कह दूं कि मैं रोज 100 रुपया, अरे मैं 100 रुपया खर्च करता हूँ, क्या तुम बता पाओगी कि मैं रोज खर्च करता हूँ कि एक महीना में कि एक हफ्ता में। खाली अगर मैं तुम्हें ये बता दूं कि मैं 100 रुपया खर्च करता हूँ, तो तुम क्या करो, हो सकत हुए एक दिन में खर्च करत हुए, हो सकत हुए 2 दिन में 100 रुपया खर्च करत हुए, यही तो सोचोगे। या हो सकता है, तो यही हम भी मान के चलते हैं, लेकिन हम क्या मान के चलते हैं कि हम मान के चलते हैं पर मंथ रुपया लेके आ रहा है, ठीक। समझ गए कि जितना रुपया वो लगा रहा है व्यापार में, हर महीने लगा रहा है, हर महीने में लगा रहा है। ये क्वेश्चन में लिखा नहीं मिलेगा, लेकिन हमको मान के चलना पड़ेगा, नहीं तो वो किताबी फार्मूला आपको लगाना पड़ जाएगा। वो बहुत खराब होता है किताबी फार्मूला, दिमाग वैसे इतना फार्मूला रटने की जरूरत नहीं, ठीक। समझ गए। अगला क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन कह रहा, रमेश तथा महेश ने क्रमशः 8 माह और 6 माह के लिए क्रमशः 10,000 रुपया तथा 12,000 रुपया से व्यापार करके कुल 9500 रुपये का लाभ प्राप्त किया, ठीक। तो रमेश का लाभ बताओ। तो यहाँ रमेश कितना लगा रहा है, 10,000 रुपया। तो हम क्या मान के चलेंगे कि पर मंथ लगा रहा है, हर महीने 10,000 रुपया लगा रहा है, ठीक। तो रमेश हर महीने 10,000 रुपया लगा रहा है, ठीक, हर महीने 10,000 रुपया लगा रहा है। लेकिन व्यापार में वो कितने दिन रहा, देख लो क्वेश्चन पढ़ो। रमेश तथा महेश ने क्रमशः 8 माह और 6 माह, मतलब रमेश 8 महीने तक अपना पैसा लगाया है और महेश 6 महीने तक अपना पैसा लगाया है, ठीक। तो हर महीने में अगर 10,000 रुपया लेके आ रहा है और पैसा लगा रहा है कई महीने तक, 8 महीने तक, तो कितना लगाया होगा, 8 से गुणा कर दोगे। मतलब रमेश की टोटल लागत कितनी है, इतनी है ना। इसको कैलकुलेट मत करना, ठीक। अब आते हैं महेश पे। महेश कितना रुपया लगा रहा है, 12,000। तो हम मान के चलेंगे कि हर महीने 12,000 लगा रहा है। ये क्वेश्चन में लिखा नहीं मिलेगा कभी भी, ठीक। तो हर महीने अगर 12,000 रुपया लगा रहा है और व्यापार में है कितने महीने तक, 6 महीने तक, तो 6 महीने में कितना रुपया लगाया होगा, 6 से गुणा कर दो, ठीक। अब मैंने बताया कि इनकी जो टोटल लागत, रमेश की टोटल लागत इतना है और महेश ने कुल मिला के कितना लगाया है, इतना। तो इनकी जो टोटल लागत का रेशियो बनेगा, वही रेशियो किसका होगा, प्रॉफिट का। यही तो नियम लिखे हो, जो कुल लागत का रेशियो होगा वही रेशियो प्रॉफिट का होगा, लाभ का होगा। तो यहाँ देख लेते हैं, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, ठीक। अब देखो 4 3 12, 4 दूनी 8, ठीक। और यहाँ होगा 2 3 6, ठीक। तो ऊपर बचा है 10
और नीचे बचा है 3 त्रिका 9, मतलब 10:9। जो टोटल लागत का रेशियो आया है वो कितना है? 10:9। ठीक, तो इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि हमको रेशियो मिल गया है, टोटल लागत का रेशियो हमको मिल गया है। टोटल लागत का रेशियो कितना है? 10:9। और यही रेशियो किसका होगा? प्रॉफिट का। लाभ का भी रेशियो यही होगा 10:9। ठीक, तो यहाँ देखो, मतलब रमेश को अगर मिलना होगा तो कै रुपया मिलेगा? लाभ में से 10 रुपया, और उसको किसको, महेश को कितना मिलेगा? 9 रुपया। तो कुल मिला के लाभ कितना हुआ है? 19 रुपया। ठीक, लेकिन क्वेश्चन में लिखा है लाभ 19 नहीं हुआ है, 9500 रुपये का लाभ हुआ है। ठीक, यही तो लिखा है, तो 9500 रुपये का लाभ हुआ है। हमारे हिसाब से 1900 रुपये का लाभ हुआ है, क्वेश्चन के हिसाब से 9500 रुपये का लाभ हुआ है। तो अगर इसको इतना बनाना है तो कैसे गुणा करना है? 500 से 19 बचे 95 और 2 जीरो और तो है, तो 2 जीरो और लगा देंगे। ठीक, अब 500 से गुणा करोगे, यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा, तो 500 का गुणा 10 बचे 50 और कई जीरो और है? 2 जीरो। ठीक, और यहाँ 9 यहाँ 500 का गुणा करोगे, 9 बचे 45 और डबल जीरो लगा दोगे, मतलब रमेश ने, ये रमेश था और ये महेश था। तो कुल लाभ में से रमेश का हिस्सा कितना है? 5000, और कुल लाभ में से महेश का हिस्सा कितना है? 4500। क्वेश्चन का पूछा है रमेश का लाभ बताओ, तो रमेश का लाभ कितना होगा? 5000 रुपये। बात इसके लिए क्यों एकदम समझ में आ गया है? कोनो दिक्कत तो बता दो। अगला क्वेश्चन लिखिए, कह रहा अगला सवाल कि ये किसी व्यापार में 10 महीने के लिए 2000 रुपया लगाता है, तो ये ने कितना रुपया लगाया है? 2000 रुपया। तो हम मान के क्या चलेंगे कि हर महीने 2000 रुपया लगा रहा है। तो अगर हर महीने माने 1 महीने में 2000 ला रहा है, तो 10 महीने में कितना लाया होगा? 10 से गुणा हो जाएगा, 10 से गुणा हो जाएगा। ठीक, सिंपलीफाई नहीं करना, पहले मैं बता दिया, सिंपलीफाई यहाँ पे नहीं करना है, जा करके लास्ट में सिंपलीफाई करते हैं। ठीक, इसके बाद आगे लिखा है क्वेश्चन में कि बी 4 महीने तक 3000 रुपया लगाता है। ठीक, 3000 रुपया 4 महीने तक लगाता है, तो 3000 रुपया लगा रहा है, तो हम क्या मान के चलेंगे कि 1 महीने में 3000 लगा रहा है, पर मंथ 3-3000 रुपया व्यापार में लगा रहा है। तो 3000 रुपया 1 महीने में लगा रहा है, तो कई महीने तक लगाया है? 4 महीने। तो कितना लगाया होगा? 4 से गुणा हो जाएगा। अब ए की लागत, टोटल लागत कितनी है? इतनी। और बी की टोटल लागत कितनी है? तो मैंने लिखाया है कि जो टोटल इन्वेस्टमेंट में रेशियो होगा वही रेशियो प्रॉफिट का होगा। तो टोटल इन्वेस्टमेंट माने टोटल लागत का रेशियो निकाल लीजिए, कितना होगा? 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पाँचे 10, और हई 2 से 2 कट जाएगा, तो ऊपर 5 है और नीचे 3 है। मतलब टोटल लागत का रेशियो हमको क्या मिला? 5:3। बटे माने रेशियो, और रेशियो माने बटे डिवाइडेड बाई। ठीक, 5/3 का मतलब 5:3। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, तो हमको मिल गया है कि कुल लागत में रेशियो कितना है? 5:3। और मेरे नियम के हिसाब से जो टोटल लागत में रेशियो होगा वही रेशियो किस में होगा? प्रॉफिट में। तो प्रॉफिट का रेशियो कितना होगा? 5:3। और क्वेश्चन में पूछा भी क्या है? यही पूछा है कि लाभ का रेशियो बताओ, तो लाभ का रेशियो कितना होगा? 5:3। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, तो ये जो मैं अभी तक लगवा रहा हूँ ये टाइप फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक, टाइप फर्स्ट है और टाइप सेकंड हम कल पढ़ेंगे। ठीक, अभी एक सवाल और लगा लो टाइप फर्स्ट में। क्वेश्चन लिखिए, टाइप फर्स्ट एकदम क्लियर हो गया होगा जहाँ तक, लेकिन एक सवाल और लगाओ। क्वेश्चन कह रहा है ए तथा बी क्रमशः 40,000 रुपया तथा 75,000 रुपया की राशि निवेश की। तो अगर 40,000 रुपया ये लगा रहा है तो हम मान के क्या चलेंगे कि हर महीने 40,000 रुपया लगा रहा है व्यापार में। ठीक, तो ये ने 40,000 रुपया लगाया, तो हम मान के चलेंगे हर महीने 40,000 रुपया लगा रहा है। ठीक, और बी ने कितना लगाया है? 75,000 रुपया। तो बी ने, तो हम क्या मान के चलेंगे कि हर महीने में 75 लगा रहा है। ठीक, अब क्वेश्चन आगे पढ़ो। एक साल के अंत में उन दोनों ने कुल 46,000 रुपये का लाभ प्राप्त किया। ठीक, तो इस राशि में से ए का हिस्सा क्या होगा? ठीक, तो 1 साल के अंत में कहा है, मतलब व्यापार कई महीने तक चला है? 12 महीने तक चला है। तो अगर 1 महीने में 40,000 लगा रहा है तो 12 महीने
इतना रुपया लगाएगा। हिसाब किताब कब हुआ है? 1 साल बाद। 1 साल बाद हिसाब किताब जब उन्होंने किया तो पाया कि 46,000 रुपये का लाभ हुआ है। ठीक, तो उस 46,000 रुपया में से ए को कितना मिलेगा ये निकालना है। तो अब देखो 12 महीने तक ये इतना लगाया होगा, कुल लागत ए की कुल लागत कितनी है? इतनी। और बी की कुल लागत कितनी होगी? ये भी तो 12 महीने तक लगाएगा। जब क्वेश्चन में ना लिखा हो किसने कितने महीने तक लगाया, कभी कभी लिख देता है ए ने 6 महीने तक लगाया, बी ने 8 महीने तक, जैसे पिछला क्वेश्चन किए। अब जब क्वेश्चन में ना लिखा हो कि ए ने कितने महीने तक लगाया और बी ने कितने महीने तक लगाया, तो हमेशा मान के चलते हैं कि शुरू से अगर दोनों शुरू किए हैं तो दोनों खत्म करेंगे, मतलब दोनों खत्म, जब तक खत्म नहीं होगा व्यापार तब तक रहेंगे। ठीक, समझ गए? तो अब जो टोटल लागत में रेशियो होगा वही रेशियो किसमें होगा? प्रॉफिट में। तो ये देख लो 12 से 12 खत्म। ठीक, 5 8 40, तो 5 से काटोगे तो कितना आएगा? 5 1 5 15 15। तो क्या रेशियो बना? 8:15। तो ये टोटल लागत का रेशियो कितना बना? 8:15 बना। तो हमको टोटल लागत में रेशियो मिल गया है, इसीलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक, ठीक है। अब देखिए इधर मैंने बताया था जो टोटल लागत में रेशियो होगा वही रेशियो किसका होगा? प्रॉफिट का। तो प्रॉफिट का रेशियो कितना होगा? 8:15। ठीक, मतलब ए को 8 रुपया मिलेगा और बी को 15 रुपया। तो दोनों को मिला करके अगर कितना रुपया मिला? 23 रुपया। ठीक, 23 रुपया मिला, और दोनों को जो मिला के मिला वही तो कुल प्रॉफिट हुआ होगा। तो हमारे हिसाब से कुल प्रॉफिट 23 रुपया हुआ है, और क्वेश्चन के हिसाब से कुल प्रॉफिट 46,000 रुपया हुआ है। ठीक, तो कई का गुणा करें कि 46,000 बन जाए? 23 दूना 46, और कई जीरो और है 3, तो 3 जीरो और लगाना पड़ेगा। ठीक, मतलब 2000 से गुणा होगा। अब देखो यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, किसका गुणा होगा? 2000 का। 2000 का गुणा होगा ना। अब देखो 8 दूनी 16, 16 के आगे का जीरो 3 जीरो, माने 16,000, और ये 15 दूनी 30, 1 2 3, 30,000। ठीक, मतलब ए को 16,000 मिलेगा और बी को 30,000 रुपया मिलेगा। ठीक, तो ये टाइप फर्स्ट सवाल थे, और टाइप फर्स्ट सवाल में आपको एकदम बिल्कुल से समझ में आया होगा, तो इनको भर दिक्कत नहीं हुई होगी। क्यों? तो आज के लिए इस चैप्टर में इतना ही। इसके बाद कल पढ़ेंगे इसका अगला टाइप सेकंड। ठीक, टाइप सेकंड पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।